नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं प्रियंका माथुर। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। देश भर में बढ़ रही बेरोजगारी और अमेरिका में हो रहे युवाओं के साथ के विरोध में यूथ कांग्रेस की ओर से बीकानेर जिला कलेक्टर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने वहां लगे बैरिकेड्स पर चढ़कर कलेक्टर कार्यालय में जाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कांग्रेस पर लाठीचार्ज करना पड़ा। साथ ही कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं युवाओं ने आरोप लगाया है कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर अमेरिका में देश के लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार आंख मूंदे बैठी है, जिसके चलते युवाओं में रोष है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेड़ा में ब्लॉक स्तरीय भीलवाड़ा जिला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जग नारायण सिंह, प्रिंसिपल राधेश्याम जिनगर, वाइस प्रिंसिपल अल्ताफ मंजूरी की अतिथि में कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके हुई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने के तहत भीलवाड़ा जिले की सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। मंच के माध्यम से उपखंड अधिकारी ने बताया कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य को सीखने के लिए गुरु की महती आवश्यकता होती है। सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है। लक्ष्य पर डटे रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। प्राचार्य राधे श्याम जी नगर ने पर्यटन एवं संस्कृति पर विचार व्यक्त किया। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा कविताएं प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के बाद विद्यालय के छात्रों के बीच बास्केटबॉल मैत्री मैच खेला गया, जिसमें उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय लिया। करेड़ा से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। नीमराना कस्बे के समीपवर्ती गांव रोडवाल में बाबा आज शुक्रवार को मॉडल नाथ महाराज की झांडली जोहड़ आश्रय पर तीसरे वार्षिक वर्षाल मेले से पूर्व ग्रामीण महिलाओं ने डीजे के साथ भक्ति रंग में रंगते हुए मेले से पूर्व आज ध्वजा चढ़ाई। ग्रामीण नथुराम सैन ने बताया कि शनिवार को सुबह मंदिर के महंत बाबा कर्मनाथ महाराज के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ करके बाबा मोडल नाथ महाराज की प्रतिमा के भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ व मेले का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को ग्रामीण महिलाओं के द्वारा डीजे के माध्यम से बाबा के भजन संध्या और मंगल गीतों के साथ 251 महिलाओं के द्वारा बाबा मोलड नाथ महाराज के लिए चित्र लगे हुए भगवा ध्वज नारियल के हाथों में निशान लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में शुभारंभ किया जाएगा। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। नीमराना शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा स्थानीय वाहनों का भी पूरा टोल वसूली करने का आदेश 18 जनवरी को हो चुका है। स्थानीय वाहनों की पूरी टोल वसूली को लेकर स्थानीय ट्रांसपोर्टर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बालाजी ट्रांसपोर्ट नीमराना के डायरेक्टर रतन सेठ ने बताया कि 18 जनवरी से लोकल वाहनों का पूरा टोल वसूला जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार दोपहर को आसपास के ट्रांसपोर्टर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर पहुंचे। शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर टोल वसूलने वाली कंपनी पार्थ इंडिया लिमिटेड के जनरल मैनेजर मनीष शर्मा ट्रांसपोर्टरों के बीच पहुंचे और वार्ता कर हल निकालने के लिए बातचीत की। जनरल मैनेजर ने ट्रांसपोर्टरों से वार्ता के दौरान सोमवार तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिलकर समाधान निकालने की बात कही। ट्रांसपोर्टर रतन सेठ का कहना है कि बैठक के बाद कोई समाधान नहीं निकला, हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाधान नहीं निकला तो जल्द ही टोल प्लाजा पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। माघ शुद्धि 10वीं मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। मंदिर पुजारी ने न्यूज़ 21 से रूबरू होते हुए मेला आयोजन पर क्या जानकारी दी, देखिए श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट में। बाबा रामदेव माघ शुद्धि 10वीं का मेला, जो बाबा की समाधि के उपलक्ष्य में ये मेला भरा जाता है। ये मेला रामदेवरा में भी भरा जाता है और श्री गंगानगर राजस्थान ये बाबा रामदेव जी के मंदिर में भी मेला भरा जाता है। साल में 2 बार मेले आते हैं बाबा जी के। ये तो माघ शुद्धि 10वीं का मेला जो आज है और एक आएगा जो भादवा शुद्धि 10वीं का मेला, जो बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मेला भरा जाता है। और इस मेले की बड़ी महिमा है, बाबा की बड़ी महिमा है। अखंड परिचय बाबा दुखी पे दुख दूर करते हैं बाबा और सभी की झोलियाँ भरते हैं बाबा, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आप आज जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी बाबा रामदेव जी का मंदिर हो, तो वहाँ जा करके बाबा के दर्शन जरूर कीजिए। एक बार इस महाकुंभ में भी बाबा के नाम की डुबकी लगा दीजिए। जय बाबा। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जरी विभाग के द्वारा पिछले 1 साल में कई नवाचार किए गए हैं, जैसे अंगदान, फिर प्रदेश की पहली अवेक सर्जरी, एंडोस्कोपी, ब्रेन सर्जरी और अब प्रदेश की पहली ब्रैकियल प्लेक्सस नर्व ट्रांसफर सर्जरी का सफल ऑपरेशन किया गया। ये झालावाड़ जिले के साथ
राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में किए जाने वाली पहली सर्जरी है। समिति संस्थानों के बावजूद यहां के डॉक्टर की टीम चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करने में भी पीछे नहीं हटी और न्यूरो सर्जरी विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम सेवक योगी व मरीज मान सिंह ने मीडिया से अपने अनुभव साझा करते हुए इस जटिल सर्जरी के बारे में क्या कुछ बताया, देखिए झालावाड़ से महेश कुमार की रिपोर्ट में। डॉक्टर साहब, राजस्थान में पहला ऑपरेशन देखने को मिला झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में। किस तरह का ऑपरेशन था, किस तरह से आपने तैयारियों का अंजाम दिया? देखो, ये क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो सर्जरी होती है ये आई थिंक कहीं नहीं होती है राजस्थान में। तो एसएमएस के बाद शायद पहली बार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ये हुई है और इसके लिए मैं जून में ट्रेनिंग लेके आया हूँ। डॉक्टर पीएस भंडारी सर हैं जो कि हल्द्वानी में रहते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी चालू की। उसके लिए कई सारे नए इंस्ट्रूमेंट और नर्व स्टिमुलेटर इनकी ज़रूरत होती है, वो हमने परचेज़ किए, मंगाए पर्सनली और इनका ऑपरेशन किया। लगभग सितंबर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनका काफ़ी सीरियस इंजरी थी तो कोटा रेफ़र किया। कोटा से जयपुर गए, वहाँ एक एम्पुटेशन हो गया लोअर लिम्ब का, और एक जो लेफ्ट हैंड है वो भी काम नहीं कर रहा था। मतलब कुल मिला के इनके दो ही, एक हाथ और एक पाँव काम कर रहे थे। अभी एज भी इनकी 29 साल है। इस ऑपरेशन से अब इनका जो लेफ्ट हैंड है वो धीरे धीरे काम करने लगेगा। इसमें हमने जो कंधे की नस है उसको सिर की नस से जोड़ा है और छाती की जो नस है उसको हाथ की नस से जोड़ा है। तो कम से कम हाथ और कंधा काम करने लगेगा इनका। बाकी 6 महीने बाद रिकवरी देखेंगे तो रिस्ट का भी इनका काम करेंगे, जिससे कि इसकी उंगलियां भी काम करने लगेंगी। मानसी जी, आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, इसके बाद फिर कहाँ घूम के आए आप लोग? मैं यहाँ से कोटा गया, कोटा से जयपुर भी इलाज करवाया। जयपुर में मेरा पाँव का इलाज हुआ, हाथ का नहीं हुआ था। फिर वहाँ से आया हूँ, फिर यहाँ पर जिला ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन हो गया आपका? हाँ सर। संतुष्ट हो झालावाड़ के? संतोष तो सर भाई, इस ऑपरेशन के लिए कोटे भी जाकर आई, कोटे में मना कर दी मेरे। सब जगह मना कर दिया? हाँ, कोटे में मना कर दी कि दिल्ली जाओ या जयपुर जाओ। गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाता? हाँ, इसलिए सर मैंने सर को बोला, सर ने बोला तो झालावाड़ में ऑपरेशन हो गया? हाँ सर। सूरतगढ़ में अर्धवार्षिक जाल वाले प्राचीन मंदिर में बाबा रामदेव महाराज का मेला भरा, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने ढोक लगाई। मेला कमेटी तथा नगर पालिका द्वारा माकूल व्यवस्था की गई। नगर पालिका द्वारा मेले प्रांगण में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई, जिसमें खोया पाया आदि की सूचना श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा सके। ग्रामीण से आए पहलवानों के द्वारा नूरा कुश्ती का अखाड़ा लगाया गया। इस मौके पर कमेटी के संरक्षक व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परसराम भाटिया के साथ ही एसआई मानक लाल व पुजारी कालूराम ने मीडिया से रूबरू होते हुए मेले के बारे में क्या कुछ बताया, देखिए सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट में। आज माघ शुक्ल 10वीं पर बाबा रामदेव का मेला वो हर वर्ष की भांति यहाँ लगता है। सब यात्री है तो सुबह से, वैसे कल से 9वीं से ही यात्री आके यहाँ बाबा की अरदास कर अपनी श्रद्धा अनुसार याद मांग रहे हैं। और हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत मेला अच्छा भरा है, क्योंकि बाबा रामदेव के प्रति लोगों की आम समस्त समाज की जो श्रद्धा है वो है, इसलिए सारे समाज के लोग यहाँ 10वीं के दिन आते हैं। कुछ लोग इन्हें जाल वाले बाबा कहते हैं, ये क्या थे? कुछ लोग इसे जाल वाला बाबा कहते हैं ना। जाल वाले बाबा की, रामदास बाबा की ये है कि यह जाल, यहाँ बाबा रामदेव का जो मंदिर था उसमें ये जाल लगी हुई थी और वो बहुत सैकड़ों साल पुरानी है, इसलिए जाल वाले बाबा का श्रद्धा के अनुरूप जाल वाला बाबा बोलते हैं। बाबा रामदेव का जो मेला है हर वर्ष पूरे देश में, आज यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर जो है, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, ये तीनों स्टेटों में बाबा रामदेव का मेला यहाँ पड़ते हैं और श्रद्धा से सारे समाज के लोग बाबा की अरदास करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं इस मेले पर समस्त यात्रियों को, पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा उनकी मनोकामना। कितने श्रद्धालु आ जाएंगे इस मेले में? श्रद्धालु कितने आ जाएंगे? सारी व्यवस्था है जो हमारी नगर पालिका की तरफ से ये लाइट व्यवस्था की है और इस मंदिर के अंदर ये जो हमारी समिति बनी है, जब से हमारे अध्यक्ष जो है दीपू जी भाटिया है, इन्होंने जो है मंदिर का नव निर्माण जो करवाया है, उसमें सारी समिति के जो समिति के सदस्य हैं वो सब मिलकर लगभग 1 करोड़ रुपये लगाए और
50 लाख रुपए नगर पालिका लगा चुकी है। और इससे पहले आज भी जो है हर वर्ष की भांति साल में 2 बार मेला लगता है, एक माघ शुद्ध दशमी और एक भादव शुद्ध दशमी। तो सारे समाज के सब समाज के मंदिर की समिति जो बनी है वो समाज तन मन धन से 2 दिन 3 दिन पूरा सहयोग करते हैं, सेवा देते हैं। और सेवा के अनुरूप जो है हर वर्ष जो है जो पैसा राशि समिति आता है वो बाबा रामदेव मेला मंदिर के ऊपर निर्माण हेतु लगे और सब सहयोग करते हैं। धन्यवाद। समिति में आपका क्या पद है? समिति में क्या पद है आपका? संरक्षक। मैं समिति बाबा रामदेव सेवा समिति में संरक्षक पद पर सेवा और सारे जो कार्यकर्ता हैं वो समिति जो सदस्य पद अनुसार अपनी सेवा दे रहे हैं। 50 रुपए प्रेम बहन भाई बाबा के चरणों में बैठ करे, बाबा इसकी मनोकामना पूरी करे। 50 रुपए बाबा के चरणों में, 50 रुपए फिर एक नन्ही सी गुड़िया बाबा के चरणों में बैठ करिए, बाबा इनकी मनोकामना पूरी करे। कितने जमान लगे? 20 साल करके लेडीज जेंट्स होंगे? हाँ लेडीज। 30 रुपए और क्या क्या व्यवस्था है? बाबा के चरणों में बैठ करिए। 30 रुपए भाई साहब लगा कर बाकी ट्रैफिक मंदिर परिसर में श्रद्धालु कितने पहुंच जाएंगे? से सावधान रहें। श्रद्धालु कितने आ जाएंगे? कौन आगे? 50 रुपए बाबा के चरणों में आपका शुभ नाम? बाबा इनकी मनोकामना पूरी करे। आपका शुभ नाम? 50 रुपए बाबा के चरणों में बैठ करिए, बाबा बहुत जनता के दूर दूर से प्राचीन मंदिर है, जाल मंदिर है, ये एक सबसे बड़ा मंदिर है, दूसरी धाम है रामदेवरा से। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर नमक, झाड़ू, झूले वगैरह और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर एक जाल का पेड़ है, वहाँ पर नमक भी चढ़ते हैं, बारी भी चढ़ती है, ध्वजा भी चढ़ती है। वहाँ पर जिसके है औलाद नहीं है उसके औलाद होते हैं, जिसके बुखार है, खुजली है, मस है, सब कुछ यहाँ पर ठीक होते हैं बाबा की कृपा से। बहुत दूर दूर पीढ़ियों से। अच्छा, इस मंदिर को जाल वाले बाबा रामदेव कहते हैं क्या? हाँ, जाल वाला मंदिर कहते हैं। हम पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं। हमारी 5 साल में कितनी बार भर जाता है? साल में 2 बार ही भेजते हैं, मार भादवा। अच्छा। और आप कितने सालों से पुजारी हो यहाँ पे? हैं? कितने वर्षों से? 5 पीढ़ियों से पुजारी हैं जी हम यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, 5 पीढ़ियों से? हाँ जी, हाँ जी। यानी 100 साल से ऊपर हो हाँ, गए 100 हैं। साल से ऊपर हो गया। मंदिर है, जाल है 450 वर्ष पुराना। हाँ, प्राचीन जाल। अच्छा, और यहाँ पे कौन कौन मंदिर है? यहाँ पर मंदिर डालीबाई का मंदिर है, गोसाई दाते का मंदिर है। हाँ, जैसे देवली बनी हुई है हमारे पिताजी की, दादाजी की। और गंज जी का मंदिर है, खेतपाला का मंदिर है, कालका माता का मंदिर है। आज श्रद्धालु कितने आ जाएंगे लगभग? हाँ जी, श्रद्धालु कितने आ जाएंगे? श्रद्धालु कम से कम रात से लेकर आज तक कम से कम लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। 1 लाख की जनता आ हाँ जी, हाँ जी, जाएगी। अभी बाकी पड़े और शहर से आती है, ग्रामीण क्षेत्र से? ग्रामीण से ज़्यादा आते हैं। दूर दूर से कहाँ से आती है? कहाँ से? जैसे अनूपगढ़ है, गरसाना है, खाजूवाड़ा है, बठिंडा है, पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक जैसे गाँव है, नगरीय क्षेत्रों से भी आती है, करडू है, ठेठार है, यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं। काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ, काफ़ी दूर दूर से। आपका शुभ नाम क्या है? कालू राम जी पुजारी। ठीक है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के जाट बड़ौदा स्थित नवोदय विद्यालय में लगातार चल रही अनुशासनहीनताओं के विषय में अभिभावकों ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निदान की मांग की। अभिभावकों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों की किसी भी तरह से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अभिभावकों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। अभिभावक हैं जेएनवी गंगापुर सिटी के। हाँ, बच्चों के लगातार जो व्यवस्थाएं जो चल रही हैं स्कूल में, पिछले कई दिनों से हम लोग साहब से मिलने के लिए थे। आप सब लोग इकट्ठे होकर के हमारी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। वो कह रहा है कि वहाँ पे जो जिस तरीके से जो बदलाव आते हैं स्कूल के, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर के हो, चाहे सुरक्षा को लेकर के, हमारे बच्चे पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। शिक्षा का स्तर तो बहुत निम्न हो चुका है, लेकिन सुरक्षा के स्तर से भी हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं। बच्चे आपस में इतनी गहरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपस में मूड माथे पड़ा लेते हैं। बच्चों के हाथ में वो चीज़ें हैं जो स्कूल में जो नियमावली में है नहीं। हाथों में कड़े पहनना है, चेन पहनना है, मोबाइल है, गंदी हरकत करना है। बच्चे शराब पीते हैं, बच्चे स्कूल गार्ड्स को पैसे दे करके, बियर की लालच दे करके, और बच्चे जो शराब का सेवन कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल कूद करके सारे तार फिनिशिंग तोड़ दिए, बच्चे बाहर जा रहे हैं। उक्त सभी समस्याओं को लेकर के हम प्राचार्य जी से मिले, काउंसलर जी से मिले। जो काउंसलर जो होते हैं, जो बच्चों को अखलाक हुसैन जी हैं, जो उनका काम ये होता है कि बच्चों को किसी तरह नेग्लेंसी है तो उनको काउंसलिंग करके उन्हें क्लियर करना है। तो उनकी काउंसलिंग का विगत रिकॉर्ड भी बिल्कुल पुअर था। इस बार फिर उन्हें दोबारा लगा दिया गया, तो उन्होंने भी हमें उल्टा धमकाया कि हम आपको अगर लगातार वो करेंगे तो जो आपका जो राजकारी वादा एक्ट में 3 महीने के लिए सज़ा करवा देंगे।
जब जाते हैं पीटीसी मेंबर का हर महीने का नियम है। प्राचार्य जी को हमने बोला था पीटीसी मेंबरों के लिए, प्राचार्य जी ने हमको स्पष्ट मना कर दिया। पिछले दिनों भी वो सीनियर क्लास के जो बच्चों हैं काफ़ी अभी झगड़ा हुआ था। 27 तारीख को और 29 तारीख को, 28 तारीख को कम हुआ था, 27 को और 29 को बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ आपस में। बच्चों ने मैथ्स के चलते हुए जो टेबलों को उठा के मारा, एक बच्चे का हाथ टूटा, एक बच्चा बेहोश हुआ, सर फूटे कई लोगों के आँख के नीचे चोट आई। अब आपने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है? जी, हम लोगों ने सबने मिल करके और हमारी जो जितने भी जो व्यवस्था है उनको लिख करके ज्ञापन में 10वीं क्लास की बोर्ड होते हुए भी उनको हटा दिया कलेक्टर साहब ने जांच करके और उनके खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन हम लोगों को दिया। शिक्षा विभाग के विभागीय कार्यों का शाला दर्पण के 12 पैरामीटर बिंदुओं के आधार पर हर साल जैसलमेर जिले के 7 ब्लॉकों सहित पूरे राजस्थान के 359 शिक्षा विभाग के ब्लॉकों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है, जिसमें हाल ही में जारी की गई सूची में जिले के भणियाना ब्लॉक राजस्थान में 10वां व जैसलमेर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जसाराम चौधरी ने बताया कि शाला दर्पण पोर्टल पर 12 बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग निर्धारित किया गया है। ब्लॉक के कर्मठ संस्था प्रधानों द्वारा पूर्ण मनोयोग साथ समय पर संपादित किए गए कार्यों व प्रभावी मॉनिटरिंग की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। भणियाना से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। झालावाड़ में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों के सम्मान में आयोजित शिक्षक रत्न और प्रतिभा सम्मान समारोह मनोहर थाना के एकलव्य छात्रावास में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस गौरवमयी अवसर का आयोजन शिक्षक संघ रेस्टा द्वारा किया गया, जिसमें जिले भर के शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए। समारोह के मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लुहार रहे। विशेष बात ये रही कि नव नियुक्त शिक्षकों का भी विशेष रूप से स्वागत और सम्मान किया गया। शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेश महामंत्री नवल सिंह मीणा ने इस अवसर पर कहा, शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह के आयोजनों से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि शिक्षा के स्तर को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।